हेलो एवरीवन, माय नेम है दीक्षा। वेलकम टू आवर चैनल क्लासेस फॉर एवरीवन। आप सब कैसे हैं? आज की एक्सरसाइज आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है, क्योंकि आज की एक्सरसाइज में आपको ट्रांसफॉर्मेशन, वन वर्ड्स, प्रीपोजिशन, पंक्चुएशन, एक्टिव पैसिव, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और कंडीशनल सेंटेंसेस से आपको जो क्वेश्चंस हैं वो देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? द थीप विथ हिज बैग एंड बैगेज डैश कॉट। देखो, कुछ वर्ड्स होते हैं जिनसे अगर आपका सेंटेंस जुड़ा है तो जो आपका जो भी वर्ब आएगा उससे पहले वाले पर्सन और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा। तो विद हो, टुगेदर विद हो, अलॉन्ग विद हो, इन एडिशन टू हो, लाइक हो, अनलाइक हो, बट हो, बिसाइड हो, एक्सेप्ट हो, इन सबसे पहले जो भी सब्जेक्ट होता है वर्ब उसी के अकॉर्डिंग आता है। तो यहाँ पर विद के पहले क्या लगा है? द थीफ लगा है, जो कि एक सिंगुलर नाउन है। तो उसके अकॉर्डिंग क्या हमारा जो भी आंसर है वो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब आएगा, क्योंकि ये सिंगुलर वन पर्सन की बात हो रही है, द थीफ है, तो वहाँ पर हो जाएगा वॉज। तो आंसर हो जाएगा वॉज। द थीफ विद हिज बैग एंड बैगेज वॉज कॉट। जो चोर था वो अपने सामान के साथ में पकड़ा गया। तो हमारा फन का आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 2 है, ही डैश टू मुंबई येस्टरडे। देखो, येस्टरडे को देख के हम समझ जाएंगे कि इसमें टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड का यूज़ किया है। तो ये कौन सा हो गया? ये हमारा सिंपल पास्ट टेंस हो गया। और सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ ऐसे एक्शंस के लिए होता है जो पास्ट में ही ख़त्म हो चुके हैं, यानी कम्प्लीटली फिनिश हो चुके हैं। इसमें टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स होते हैं, यानी एडवर्ब ऑफ टाइम कौन कौन से होते हैं जिनसे हम पहचान सकते हैं कि ये एक सिंपल पास्ट टेंस है। तो इसमें आपको देखने को मिलेगा येस्टरडे, येस्टरडे मॉर्निंग, येस्टरडे नाइट, yesterday noon, लास्ट नाइट, लास्ट डे, लास्ट वीक, लास्ट मॉर्निंग, अगो, इन सब का यूज़ होता है। तो ये क्या होते हैं? एडवर्ब ऑफ टाइम होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ही वेंट टू मुंबई येस्टरडे, क्योंकि सिंपल पास्ट में सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा सी, ही वेंट टू मुंबई येस्टरडे। क्वेश्चन नंबर 3 है, इट इज़ हाई टाइम शी डैश फॉर द बस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप सोच लीजिए। इसमें कुछ ये वर्ड्स होते हैं जो अगर इससे आपका सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, कौन कौन से वर्ड्स होते हैं? जैसे कि इट्स हाई टाइम, इट्स टाइम, इट्स अबाउट टाइम, इन सब के बाद में सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ होता है। तो इसमें सिंपल पास्ट टेंस में आपका क्या हो जाएगा? लीव होगा नहीं, शुड लीव होगा नहीं, लीविंग होगा नहीं। तो इसमें हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा लेफ्ट। इट इज़ हाई टाइम शी लेफ्ट फॉर द बस। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा लेफ्ट, क्योंकि ये सिंपल पास्ट टेंस यहाँ पर यूज़ होगा। तो आंसर हो जाएगा 3 का सी। देखो, ये ट्रांसफॉर्मेशन से सेंटेंसेस हैं। ही सॉ द ताजमहल, इसको आपको चेंज करना है नेगेटिव में, इसको नेगेटिव बनाना है। और ट्रांसफॉर्मेशन का सेंटेंस बनाने का ये मीन होता है कि आपका सेंटेंस भी बन जाए और जो मीनिंग है वो चेंज ना हो, चाहे आप अफर्मेटिव बना रहे हैं, चाहे नेगेटिव बना रहे हैं, चाहे इंटरोगेटिव बना रहे हैं। तो आप इसको हमें क्या बनाना है? इसको हमें नेगेटिव बनाना है। तो इसमें आप यूज़ करेंगे टू फेल का। तो क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ही डिड नॉट फेल टू सी द ताजमहल। वर्ब टू फेल का यूज़ करके हम अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाते हैं। ये फर्स्ट टाइप ट्रांसफॉर्मेशन हम ऐसे ही वन बाय वन इंक्लूड करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन के सेंटेंसेस अपनी एक्सरसाइजेज में। तो यहाँ पर हो जाएगा ही डिड नॉट फेल टू सी द ताजमहल। देखो, क्यों हो जाएगा? क्योंकि आप अगर इसका सेंस देखते हैं कि वो उसने ताजमहल देखा और वो ताजमहल देखने से उसको मतलब बचा नहीं, या फिर वो फेल नहीं हुआ कि उसने ऐसा नहीं हुआ कि उसने ताजमहल ना देखा हो। तो सेंस दोनों का सेम ही है। तो आपका आंसर हो जाएगा ही शॉ द ताजमहल, उसको चेंज किया नेगेटिव में, तो ही डिड नॉट फेल टू सी द ताजमहल। आपको यहाँ कंफ्यूज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। एग्जाम में अगर आपको ऑप्शंस मिलेंगे ना तो आप अच्छे से समझ जाएंगे कि हाँ इसका यही आंसर। इसके कोई फिक्स रूल नहीं होते हैं, ये कहीं पर आपका सेंस पे अकॉर्डिंग बेस होता है कि आप क्या सेंस यूज़ करके कौन सा आप टिक करते हैं। तो आपको आसानी से मिल जाएगा, टेंशन मत लेना। क्वेश्चन नंबर 5, आई लव यू, इसको आपको नेगेटिव बनाना है। और आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसका जो सेंस है वो सेम ही रहना चाहिए और आपको नेगेटिव बनाना है। तो आई डोंट लव यू हो जाएगा। करोगे आप नेगेटिव बनाने के लिए तो आप उसका सेंस ही चेंज हो गया, मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ, पर हमें नेगेटिव में भी यही कहना है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो इसका क्या हो जाएगा? तो कभी कभी डबल नेगेटिव मीनिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड्स का यूज़ करके हम अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाते हैं। तो यहाँ पर हम डबल नेगेटिव मीनिंग का यूज़ करेंगे। जैसे कि आई लव यू को आई एम नॉट विदाउट लव फॉर यू हो जाएगा। तो हम यहाँ पर विदाउट का यूज़ करके, और क्योंकि यहाँ पर नॉट भी यूज़ कर रहे हैं, आई एम नॉट, और विदाउट भी यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पर डबल नेगेटिव वर्ड्स यूज हो गए हैं।
तो उसके साथ में हम क्या किया, हमने नेगेटिव बना दिया। तो इस तरीके से एग्ज़ाम में बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसमें सेम सेंस भी रहा, आई एम नॉट विदाउट लव फॉर यू, मैं तुम्हारे प्यार के बिना नहीं हूँ, तो ये सेंस भी सेम है। और अब पहले वाले जो अफर्मेटिव था, आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, उसका भी सेंस सेम है। तो आंसर हो जाएगा हमारा आई एम नॉट विदाउट लव फॉर यू, क्योंकि दो हमने नेगेटिव वर्ड्स को यूज़ करके अपना नेगेटिव सेंटेंस बना लिया। क्वेश्चन नंबर 6 है नेवर टेल आ लाई। तो इसको क्या बनाना है, इसको अफर्मेटिव बनाना है। इसको अफर्मेटिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं, नेगेटिव सेंटेंस में यूज़ मेन वर्ड के अपोजिट वर्ड से हम नेगेटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव बनाते हैं। तो यहाँ पर मेन वर्ड क्या हमारा नेवर है, नेवर का जस्ट उल्टा क्या हो जाता है, ऑलवेज हो जाता है। जस्ट अपोजिट लिख देंगे हम इसका, ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ। तो इसमें क्या हो गया, ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ। और तो इसमें सेंस भी चेंज नहीं हुआ है। नेवर टेल अ लाई, कभी झूठ मत बोलो, और ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, हमेशा सच बोलो। तो दोनों का जो मीन है वो सेम है। तो हम इस तरीके से अपना अफर्मेटिव सेंटेंस बना लेंगे। जो सेंस है वो सेम रहना चाहिए। अगर आपका सेंस चेंज हो गया इसमें ट्रांसफॉर्मेशन में, तो आपका जो आंसर है वो रॉन्ग हो जाएगा। तो नेवर टेल अ लाई का आंसर क्या हो जाएगा, ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ। क्वेश्चन नंबर 7 है नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। इसको भी हमें अफर्मेटिव बनाना है। इसका भी जस्ट हम उल्टा करेंगे, क्योंकि हम जो हमारा मेन वर्ड है वो नथिंग है। नथिंग को हम जस्ट, नथिंग का क्या हो जाएगा, नथिंग का क्या हो जाएगा, जस्ट अपोजिट हो जाता है एवरीथिंग। एवरीथिंग इज़ इम्पॉसिबल का जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, पॉसिबल हो जाएगा। तो ये हमारा अफर्मेटिव हो गया। एग्जाम में आपको ईजिली आपको ऐसे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है वन हु कैन नॉट बी ईजिली प्लीज्ड। जिसको आसानी से खुश ना किया जा सके, उसका वन वर्ड क्या होगा, फास्टिडियस होगा, फ्लेमवॉयंट होगा, होमेज होगा, या साइनेश्योर होगा। तो आंसर हो जाएगा फास्टिडियस, जिसको आसानी से खुश ना किया जा सके। तो और भी जो वर्ड्स हैं उनके मीन देखते हैं। फ्लेमवॉयंट का मतलब होता है दिखावा करने वाला, फ्लेमवॉयंट का मतलब होता है दिखावा। होमेज का मतलब होता है सम्मान देना या फिर श्रद्धांजलि देना। ठीक है। नंबर डी है साइनेश्योर का मतलब होता है आकर्षण बिंदु। जब आप किसी पार्टी में या किसी फंक्शन में जाते हो तो आपको जब सबसे सुंदर व्यक्ति मिलता है तो आपका उस पर आकर्षण हो जाता है, तो वो होता है साइनेश्योर। ठीक है। तो उसका मतलब होता है आकर्षण केंद्र। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या होगा, आई हैव लिव्ड हियर डैश 5 ईयर्स। इसमें ड्यूरिंग होगा, फॉर आएगा, या फिर फ्रॉम आएगा, या सिंस आएगा। तो इसमें जो आंसर है वो आपका फॉर हो जाएगा, क्योंकि फॉर का जो यूज़ होता है वो होता है इतने समय तक, या फिर क्या होता है ड्यूरेशन बताने के लिए, एक समय अवधि बताता है। फॉर अनिश्चित समय अवधि बताने के लिए हम फॉर का यूज़ करते हैं। तो मैं यहाँ पर रहा कितने सालों तक, 5 सालों तक। तो एक कौन से 5 साल ये फिक्स नहीं है, तो वहाँ पर हम फॉर का यूज़ करेंगे। और सिंस का यूज़ हम तब करते हैं जब किसी एक ख़ास समय के शुरू होने के लिए हम बात करते हैं, जैसे सिंस 2010, सिंस मॉर्निंग, सिंस आफ्टरनून। इस तरीके से हम यहाँ पर सिंस का यूज़ करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर है वो हो जाएगा बी, फॉर। आई हैव लिव्ड हेयर फॉर 5 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 है द केक वॉज कट डैश 4 पीसेस। इसमें क्या आंसर होगा, इन होगा, इनटू होगा, बाई होगा, या फिर फ्रॉम होगा, आप सोच लीजिए। तो इसमें जो आंसर है आपका वो हो जाएगा इनटू। इनटू का जो मतलब होता है या तो होता है अंदर की ओर, या फिर किसी चीज़ में बांटना। तो जो केक है वो पीसेस में बट चुका है, तो उसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा इनटू द केक वॉज कट इनटू 4 पीसेस हो जाएगा। देखो, कट इनटू पीसेस एक फिक्स्ड फ्रेज़ है जो हमेशा यूज़ होती है, और ये एक फिक्स्ड एक्सप्रेशन है। तो आंसर हो जाएगा द केक वॉज कट इनटू 4 पीसेस। क्वेश्चन नंबर 11 है विच सेंटेंस इज़ करेक्टली पंक्चुएटेड। तो इसमें आपका क्या आंसर हो जाएगा, देखो दो के बीच में तो हम एंड से काम चला लेते हैं, एप्पल एंड ऑरेंजेस हो जाएगा। जब 3 चीज़ों की बात होगी तो वहाँ पर हम दो के बीच में तो कॉमा लगा देंगे, और एक सेकंड के बाद में हम एंड का यूज़ करते हैं। ये होता है सही ग्रामेटिकली लिखने का तरीका। तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका बी, आई लाइक एप्पल्स कॉमा ऑरेंजेस एंड बनानास। दो के बीच में तो कॉमा लग जाता है, और जब तीसरे की बात होती है तो वहाँ कॉमा नहीं एंड का यूज़ होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है चूज़ द सेंटेंस विथ करेक्ट पंक्चुएशन। तो इसमें जो भी आपका आंसर है वो बी हो जाए, क्योंकि वाव जो है ना वो एक इंटरजेक्शन है। वाव क्या है, एक इंटरजेक्शन है, और इंटरजेक्शन अपने बाद कॉमा लेता है। तो आंसर हो जाएगा वाव दैट्स अमेजिंग। क्वेश्चन नंबर 13 है इफ़ शी स्टडीज़ शी डैश द टेस्ट।
इसमें क्या आंसर हो जाएगा आप सोच लीजिए। देखो एक जो टेंस है आपका किस में है, सिंपल प्रेजेंट में है। पहला आपका किस में है, सिंपल प्रेजेंट में है। तो दूसरा जो आपका सेंटेंस है वो हो जाएगा आपका फ्यूचर सिंपल में है। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट और सिंपल फ्यूचर का एक स्ट्रक्चर होता है। ये आपका फर्स्ट कंडीशनल है, इसको याद कर लो, एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है ये। तो इफ़ शी स्टडीज़ तो आंसर हो जाएगा शी विल पास द टेस्ट। अगर वो पढ़ती है तो वो टेस्ट को पास कर लेगी, इसका आंसर हो जाएगा 13 का आंसर हो जाएगा बी, सिंपल प्रेजेंट सिंपल फ्यूचर। क्वेश्चन नंबर 14 है, इफ़ आई वर यू आई डैश टेक द जॉब। देखो ये हाइपोथेटिकल कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं, ये कंडीशनल का टाइप 2 है। तो इसमें क्या होता है, आप अनरियल बात करते हैं। यदि मैं होता तो इन सब में क्या होता है, चाहे कोई भी पर्सन हो तो आप उसके साथ में प्लूरल वर्ब को ही यूज़ करते हैं। ठीक है, सिंगुलर आपका सब्जेक्ट हो या प्लूरल हो आप यूज़ करेंगे प्लूरल वर्ब को। तो इसका स्ट्रक्चर होता है इफ प्लस पास्ट टेंस, और उसके बाद में जो दूसरा टेंस बनेगा आपका तो वुड प्लस वर्ब में। तो इफ प्लस पास्ट टेंस आपका है तो यहाँ पर वुड हो जाएगा, आई वुड टेक द जॉब। क्वेश्चन नंबर 15 है, एक्टिव से आपको पैसिव बनाना है। शी राइट्स अ लेटर, ये आपका किस में है, सिंपल प्रेजेंट में है, और सिंपल प्रेजेंट को आप चेंज करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो आपका कौन सा आंसर हो जाएगा, अ लेटर इज़ रिटन बाई हर। तो इज एम आर एस या ई एस बराबर इज एम आर होता है। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, पैसिव से आपको एक्टिव बनाना है। द सॉन्ग वॉज संग बाई हिम, ये आपका पास्ट इंडेफिनिट में है, आपको सिंपल पास्ट बनाना है इसको। ये आपका होमवर्क है। तो आप मुझे कमेंट बताएंगे कि क्या इसका राइट ऑप्शन होगा। 16 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। ये आपका क्या है, ही का तो हिम हो जाता है। तो उसी तरीके से आपको ये पास्ट इंडेफिनिट को आपको पास्ट सिंपल बनाना है। क्वेश्चन नंबर 17 है, ही इज़ डैश ऑनेस्ट मैन। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, ऑनेस्ट को हमने किस तरीके से लिखा होगा, ओ से लिखा होगा। तो ये क्या हो गया, वॉवल साउंड हो गया, और वॉवल साउंड के पहले हमेशा एन यूज़ करते हैं। तो ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन। क्वेश्चन नंबर 18 है, आई सॉ डैश ईगल फ्लाइंग हाई। तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा आप सोच लीजिए। ईगल को हमने ई लिखा होगा, यानी वॉवल साउंड है, तो वॉवल साउंड के पहले हम एन का यूज़ करते हैं। 19 नंबर है, सीमा वॉज जूनियर डैश मी इन कॉलेज। देखो जूनियर, सीनियर, सुपीरियर, इन सबसे पहले हम क्या यूज़ करते हैं, इन सबसे पहले हम टू का यूज़ करते हैं। और एग्ज़ाम में क्या मिस्टेक दे देते हैं, वहाँ पर देन लगा के दे दिया जाता है, फ्रॉम लगा के दे देते हैं। तो ये आपको मिस्टेक नहीं करनी, इन सब के साथ में हमेशा टू आता है। तो सीमा वॉज जूनियर टू मी इन कॉलेज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाएगा सी, टू आएगा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है और लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस वीडियो का। नीदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स प्रेजेंट। देखो जब नीदर नॉर और ईदर और का जब पेयर बनता है तो उसके साथ में हम क्या यूज़ करते हैं, नीदर नॉर, जो नॉर और के बाद में जो आपका सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग ही हम अपने वर्ब को फिल करते हैं। तो ये हमारा प्लूरल नाउन है, उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा वर्ब। क्वेश्चन नंबर 21 है, यू ही एंड आई डैश गुड फ्रेंड्स। देखो तीनों पर्सन्स के प्रोनाउन सेंटेंस में एज ए सब्जेक्ट यूज़ हो और गुड सेंस में हो तो वहाँ पर हम फॉलो करते हैं 2 3 1 को, यानी पहले सेकंड पर्सन को, फिर थर्ड पर्सन को और फिर फर्स्ट पर्सन को। जैसे कि इसमें यू हमारा है क्या है, सेकंड पर्सन है, ही थर्ड पर्सन है, और जो आई है वो फर्स्ट पर्सन है, और इसके साथ में हम प्लूरल वर्ब को यूज़ करते हैं। तो हो जाएगा यू ही एंड आई आर गुड फ्रेंड्स। ये थी हमारी आज की एक्सरसाइज। आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स ज़रूर बताना। इस एक्सरसाइज में मैंने 20+ क्वेश्चंस लिए थे, आपने कितने अटैम्प्ट किए, आपको कितने आ रहे थे ये भी बताना। और आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में।